A very good morning to all dear students. Dear students, I welcome you all in my English online class. As you know, yesterday we have completed our topic that was email. Today we will start with our new topic that is article. आर्टिकल. अब आप ये सोचेंगे कि आर्टिकल जो है वो आपका चैप्टर हो चुका है. इन आर्टिकल वी हैव डन that was a and the, but today we will start article writing. कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं. हिंदी में आपने अनुच्छेद लेखन जो है वो रीड किया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी की होगी. तो आर्टिकल राइटिंग जो है वो सेम थिंग है. आप जैसे एस्से में राइट करते हैं उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखते हो, उसको डिस्क्राइब कर देते हो, हर चीज़ को अच्छे से उसको बताते हो और उसके बारे में जितना ज़्यादा मैटर हो सकता है उसको राइट करते हो. बट आर्टिकल राइटिंग में हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट में हम सब कुछ समझाते हैं, शॉर्ट कोटेशंस इसमें राइट करते हैं. इसको ऐसे की तरह एक्सप्लोर नहीं करना होता है. इसकी लिमिट जो है, वर्ड लिमिट, वो कम रहती है. अगर आप ऐसे में 250 या 300 वर्ड्स राइट करते हैं तो इसमें 150, 180 इतने ही वर्ड्स हमें राइट करने होते हैं. अब आर्टिकल राइटिंग होता क्या है. An article is a piece of prose writing specially meant for newspaper and magazines. आर्टिकल कहाँ पर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में. आर्टिकल राइटिंग इज़ अ स्किल विच नीड्स प्रैक्टिस. एन आर्टिकल इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द रीडर. क्या होता है कि आप जो रीडर है उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है. मोस्टली हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कई आर्टिकल्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं तो इन शॉर्ट होते हैं वो सारे के सारे. टू राइट एन इफेक्टिव आर्टिकल द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड. नंबर 1, इट मस्ट शो एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. कि जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं, उसकी जो है डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. इट मस्ट बी क्रिएटिव होना चाहिए. इट मस्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स. इट मस्ट बी रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एक्सप्लेनिंग ऑल साइड्स ऑफ द टॉपिक. इट मस्ट नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स. मैंने आपको बताया कि 150 से 180 वर्ड्स ही होते हैं, इसमें ज़्यादा हमें एक्सप्लोर करके नहीं लिखना होता है. इन शॉर्ट सारी चीज़ों को हमें क्लियर करना होता है. इट शुड हैव डिफरेंट पैराग्राफ्स टू कन्वे डिफरेंट आइडियाज. इट शुड कंटेन शॉर्ट कोटेशंस टू मेक द पॉइंट मोर इफेक्टिव. इट शुड मेक यूज ऑफ रेलिवेंट वोकेबलरी. फाइन. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जब आप आर्टिकल राइट करते हैं तो हमें ध्यान में रखने चाहिए. आफ्टर दिस, लेआउट ऑफ एन आर्टिकल. सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, टाइटल, या आप कह सकते हैं कि हेडिंग, कि किस टॉपिक पर आप राइट कर रहे हो. इट शुड बी आई कैचिंग एंड मस्ट फोकस ऑन द मेन आइडिया और थीम ऑफ द आर्टिकल. आफ्टर दिस, राइट नेम ऑफ द ऑथर एंड राइटर. जब आप हेडिंग राइट कर लेते हैं उसके बाद हमें लिखना है कि कौन उसको लिख रहा है. दिस कैन ऑल्सो अपीयर एट द एंड ऑफ द आर्टिकल. नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पोर्शंस होते हैं. सबसे पहले में हम उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं. द आर्टिकल शुड ओपन विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डाटा टू कैच द रीडर्स अटेंशन. इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए आर्टिकल की कि उसमें जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, दीज आर द ओपन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और डाटा ऐसा होना चाहिए कि वो रीडर की अटेंशन को एकदम से जो है कैच करें. आफ्टर दिस, इन सेकेंड पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक. इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट्स एंड आइडियाज विद एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस. उसके बारे में कुछ आइडिया, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हम सेकेंड पोर्शन में करते हैं. इन थर्ड, वाइंडिंग अप. उसको समराइज करना है. जो भी आप टॉपिक राइट कर रहे हैं उसको समराइज कर देंगे इसमें. इट इज समिंग अप द मेन आइडियाज एंड प्रोवाइडिंग सजेशंस, और कुछ उसके सजेशंस भी देंगे. इन लास्ट, कंक्लूजन.
It usually express an appeal or a call for an action and marks the end of an article. लास्ट में बताएंगे कि इसका कंक्लूजन क्या होगा. मीन्स देखो, आप किसी भी टॉपिक पर राइट करो, सबसे पहले उसकी इंट्रो देनी है हमें, उसके बाद हमें उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, उसके लिए कुछ आइडियाज़ देने हैं, फिर उसको वाइंड अप करना है कि उसको ठीक करने के जो हैं या उस किसी भी तरह से उसके क्या हमारी तरफ से उसके क्या आइडियाज़ है, क्या सजेशन होंगे कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. और लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी है कंक्लूजन क्या है. उसमें एक्सप्रेस करना है एक अपील को और कॉल फॉर एन एक्शन एंड मार्क्स एट द एंड ऑफ एन आर्टिकल. तो इस मेथड से हम जो है आर्टिकल राइट करेंगे. दिस इज द लेआउट ऑफ एन आर्टिकल. आफ्टर दिस आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल हाउ कैन वी राइट द आर्टिकल. Open page number 106. This is solved example 1. You are Mridu Singh. आप मृदु सिंह हैं. The editor of your school magazine has asked you to write an article on the topic related to road safety. और जो स्कूल मैगजीन का एडिटर है उसने आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला है किस टॉपिक पर, रोड सेफ्टी पर. Write your article in about 150 words and give an eye-catching title. You must mention in your article why road safety is important. क्यों है ये important? What lack of road safety leads to? What we should do to ensure our safety on road. सबसे पहले हम टाइटल देंगे Stay alive, think and drive. रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग लिखना है तो हमने टाइटल क्या दिया, Stay alive, think and drive. इसको लिख कौन रहा है, बाय मृदु सिंह. देखो मृदु सिंह जो है वो नेम यहाँ पर मेंशन है. फर्स्टली स्टार्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. डू यू नो दैट रोड एक्सीडेंट्स आर ऑन द राइज एवरी ईयर. वेल, एक्सीडेंट्स डोंट डू एनी हार्म टू द रोड्स बट डेफिनेटली टू द पीपल इन्वॉल्व्ड, and they happen all because our negligence and ignorance. Leaving aside a few sane drivers, most of us skip red lights, exceed prescribed speed limit, consume alcohol, and venture out on roads and even drive in the wrong lanes. आपको उसको बताना है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो एवरी ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एक्सीडेंट जो है दैट डू नॉट डू एनी हार्म ऑन द रोड. वो रोड को कुछ हार्म नहीं देंगे बट पीपल को ज़रूर इसको हार्म मिलेगा इससे. एंड दे हैपन ऑल बिकॉज ऑफ आर नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस. और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है कि हम जो है व्हीकल जो भी हम चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उसको ध्यान से नहीं चलाते हैं. जो भी रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं. और कई बार तो क्या होता है कि रेड लाइट को भी स्किप कर दिया जाता है और दैट एक्सीड प्रिस्क्राइब द स्पीड लिमिट्स. और कई बार स्पीड लिमिट को भी जो है हम अवॉइड कर देते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हम किसी तरह के व्हीकल्स को चलाते हैं. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे को हार्म करती हैं. In recent times, the road accidents have increased because of the constant use of mobile phones by the drivers. और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो व्हीकल्स चलाते समय फ़ोन को भी यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो. वाइल ड्राइविंग वी शुड कीप आवर फोन असाइड. जब भी हम ड्राइव करें हमें अपने फ़ोन्स को साइड पर रखना चाहिए. मीन्स ड्राइविंग करते समय फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए so that they don't distract us. If we follow the traffic rules and the safety measures diligently, we would not only keep ourselves alive but also our fellow citizens. मीन्स अगर हम रोड सेफ्टी के रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम इससे सबकी लाइफ को बचा सकते हैं. अपनी तो बचाएंगे भी बचाएंगे, साथ में औरों की भी लाइफ को हम सेव कर सकते हैं. A clear understanding of all road signs could also help
a lot of ensuring our safety. और जब भी आप देखेंगे कि रोड पर कुछ साइंस भी बने होते हैं, उसको भी जो है हमें, वो भी एक रोड सेफ्टी के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको भी हमें देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए. फॉलो ट्रैफिक rules to prevent accidents and to save yourself from heavy fines, serious offense, license cancellations, etc. वो क्या कह रहा है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स. ये हमारे को किस चीज़ से हेल्प करते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, और हमारे को सेव करते हैं, और किस चीज़ से बचाते हैं कि हैवी फाइन्स हमें ना हो, कुछ सीरियस ऑफेंस हमें ना हो, लाइसेंस को कैंसिल ना किया जाए. तो इन सब चीज़ों के लिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हमें रोड सेफ्टी रूल्स को जो है फॉलो करना चाहिए. इन लास्ट कंक्लूजन, फॉलो रूल्स टू सेव योर लाइफ एंड ऑफ अदर्स ऑन द रोड. सो दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. आफ्टर दिस I will explain you solved example 2. Now open page number 107. This is solved example 2. You are Veena Negi. Write an article in about 150 words on the topic help the needy. हमें किस पर राइट करना है? हेल्प द नीडी मीन्स जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी है. In your article, you must mention why we must help the needy, how we can help the needy, with what we can help the needy. कि हमें क्यों करनी चाहिए उनकी हेल्प, हम कैसे कर सकते हैं, with what we can help, और किस चीज़ के साथ उनकी हेल्प कर सकते हैं. Write the topic name help the needy. Writer by Veena Negi. Now let's start. Firstly, write introduction. All of us have heard the famous proverb. हमने जो है एक फेमस कहावत भी हमने सुनी है, sharing is caring. But do we put it to practice? Most of us lead a self-centered life where we only care about ourselves. We sometimes share our stuff with our siblings or friends, but never with those who are in real need of things. क्या कहा उसने कि हमने एक प्रोवर्ब सुनी है कि शेयरिंग इज केयरिंग, बट डू वी पुट इट टू प्रैक्टिस, लेकिन क्या हम इसको अप्लाई भी करते हैं अपने लाइफ में. मोस्ट ऑफ अस लीड अ सेल्फ सेंटर्ड लाइफ. बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने में ही मस्त हैं. एंड वेयर वी ओनली केयर अबाउट आवर सेल्व्स, और सिर्फ अपने बारे में ही जो है अपनी ही केयर करते हैं. और कई बार तो क्या होता है कि वी समटाइम्स शेयर आर स्टफ विद आर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, और मतलब अपने भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जो भी हमें शेयर करना है उनके साथ हम बात करते हैं, बट नेवर विद दोज हु आर इन रियल नीड ऑफ थिंग्स, लेकिन उनके साथ नहीं जिनको इसकी ज़रूरत है. मीन्स आपके पास कुछ खाने के लिए है, किसी भी तरह का कुछ ऐसा मटेरियल है, तो हम उसको अपने भाई बहनों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ शेयर नहीं करते जिनको असल में एक्चुअली में इस चीज़ की नीड है. ईच वन ऑफ अस मस्ट एंगेज इन सम फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस एंड डू आवर बिट इन मेकिंग दिस प्लैनेट अ हैप्पी प्लेस टू लिव इन. We could start by donating the extra food cooked at home to the poor children. We could also give the clothes from our overstocked cupboards to the needy. By conducting collection drives for food, clothes, books, blankets, and other necessities, we can cater to the needs of slum dwellers. मीन्स वो कह रहा है कि ये सोशल सर्विस हम कैसे कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ आप देके किसी की हेल्प करेंगे. कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा फूड जो है वो बन जाता है, हम उसे पुअर चिल्ड्रन को डोनेट करके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, और उनको क्लोथ्स भी हम गिफ्ट कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो
ओवर स्टॉक्ड हो जाते हैं हमारे अलमीरा के अंदर, उसे हमें नहीं डालना है, या हमें छोटे हो गए हैं तो हम उन कपड़ों को भी नीडी लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह से भी उनकी हेल्प हो सकती है। एंड द कलेक्शन ड्राइव्स फॉर फूड, आप फूड दे करके, क्लोथ्स दे के, बुक्स दे करके, उनकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे करके, ब्लैंकेट्स दे करके, किसी भी तरह से आप जो है ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी पीपल इज गुड डीड एंड अ नोबल एंड बोल्ड। द मोर you give to the poor and needy, the more God would bless you with। जितना आप जो है ज़रूरतमंद की हेल्प करेंगे, जितना भी आप पुअर की हेल्प करेंगे, गॉड आपकी उससे ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो ब्राइटन अप पीपल्स डे एंड लाइफ बाय डोनेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस तरह से हमें उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करते रहना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स 1 and 2. If you have any query regarding article, you can ask or you can write in the comment box. Thank you.